आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो अक्सर डॉक्टर्स भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते, विटामिन B12 के बारे में। ये सिर्फ एक विटामिन नहीं, ये आपके ब्रेन और नर्वस का प्रोटेक्टर है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर हिरा। वेलकम बैक टू वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली प्रॉब्लम के बारे में, जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आपको हमेशा थकन रहती है, चक्कर आते हैं, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं या फिर याददाश्त वीक हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो। अब सबसे पहले हम समझते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्या होती है। विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब जिस्म में विटामिन B12 रिक्वायर्ड लेवल से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी। बहुत सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि जिस्म के नर्वस और ब्लड सेल को जो फ्यूल चाहिए होता है वो कम हो जाता है। अब हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि आखिर ये डेफिशिएंसी होती क्यों है। मैं आपको जो है वो क्लियर समझाती हूँ। नंबर 1, पुअर डाइट, यानी कि गलत खुराक। जो लोग वेजिटेरियन हैं या डेयरी, एग्स, मीट बिल्कुल नहीं लेते, उनमें B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। फिर इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम, आपको गैस्ट्राइटिस या IBS, फिर तेज़ाबियत होना मैदे में, फिर जो है वो लॉन्ग टर्म एंटी एसिड यूज़ करना। अगर स्टमक ठीक एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो विटामिन जिस्म में जा ही नहीं पाएगा। इसके अलावा वीक गट एब्जॉर्प्शन इशू, कभी कभी हम खाते सब कुछ हैं लेकिन जिस्म उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इस दौरान जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर डाइट स्ट्रॉन्ग ना हो तो डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर जो है वो मेडिसिन का असर, जैसे कि डायबिटीज़ मेडिसिन और इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स मेडिसिन, ये B12 को स्लोली कम कर देती हैं। अब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ आप बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पहचान लेते हैं। तो जैसे कि आप अगर सुबह ठीक से उठ नहीं पाते, सुबह उठते ही आपको जो है थकन महसूस होती है, तो अगर इसका जवाब हाँ है तो हो सकता है आपको विटामिन B12 लो हो। इसके अलावा जो है B12 डेफिशिएंसी का सबसे पहला अटैक होता है आपकी एनर्जी पे। इसमें होता क्या है, जैसे कि सुबह उठते ही आपको आपकी बॉडी जो है वो हैवी लगती है, थोड़ा सा काम करने पर भी थकन फील होती है और इसके साथ रेस्ट के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता। वॉक करते हुए आपको आपकी टांगें जो है वो बहुत कमज़ोर महसूस होती हैं। पेशेंट्स जो है वो अक्सर कहते हैं कि काम करने का दिल ही नहीं करता। ये लेज़ीनेस नहीं होती, ये विटामिन की कमी होती है। फिर इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जब ये कम होता है तो ब्लड ऑक्सीजन प्रॉपरली कैरी नहीं करता। इसकी वजह से फेस और लिप्स पेल हो जाते हैं, सांस जल्दी फूलती है, दिल जो है वो तेज़ तेज़ धड़कता है, इसके साथ चक्कर आते हैं, ख़ास तौर पर खड़े होते वक्त। जिस्म को जो है वो ऑक्सीजन कम मिल रही होती है, इसलिए आप डेज़ी फील करती हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो अगर नर्वस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इस डेफिशिएंसी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इसमें कॉमन कंप्लेंट्स क्या देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाथ और पाँव में झंझनाहट होना, फिर इसके अलावा सुन्न होना, फिर जलन या बढ़ने,
इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग फ़ील करते हैं कि सुइयां चुभ रही हैं। कभी कभी पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि जैसे लगता है कि हमें करंट सा लग रहा हो। ये जो है ये नर्व डैमेज का अर्ली साइन हो सकता है। इसके अलावा मैं इमोशनल सिम्टम्स की अगर बात करूं तो B12 सिर्फ बॉडी का विटामिन नहीं, ब्रेन का भी विटामिन है। इसकी कमी से याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, फोकस नहीं बनता, डिप्रेशन जैसे फील होता है, एंजाइटी होती है बिना किसी वजह के, फिर इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज होता है और कहता है कि डॉक्टर मुझे लगता है कि शायद स्ट्रेस है, लेकिन असल में रूट कॉज जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी होती है। फिर इसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करें कि भूख कम लगना, वेट लॉस विदाउट जो है वो रीज़न के होना शुरू हो जाता है। फिर जो है वो ज़बान जो है वो स्मूथ या लाल या बर्निंग होती है। फिर जो है माउथ अल्सर भी देखने को आता है। फिर इसके अलावा जो है वो टेस्ट चेंज हो जाना। फिर जब डाइजेशन सिस्टम वीक होता है तो एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा अगर हम विमेन में सिम्टम्स देखें तो जैसे कि लेडीज़ में सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स के बाद एक्सट्रीम वीकनेस, हेयर फॉल ज़्यादा होना और इसके साथ प्रेगनेंसी में फटीग। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर विमेन को अपना B12 लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात, अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक ट्रीट ना हो तो परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है, मेमोरी इशू बढ़ सकते हैं। इसके अलावा वॉकिंग प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर करना अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का टेस्ट कब करवाना चाहिए? अगर आपको थकन 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा हो या नर्वस के सिम्टम हो तो सीरम विटामिन B12 ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की कि होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन हैं जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी को कम कर सकती हैं। तो इसमें जो है याद रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअल सिम्टम के मुताबिक होती हैं। कॉमनली यूज रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो उनमें अल्फाल्फा मदर टिंचर, ये जो है वीकनेस और इसके साथ अगर आपको न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो रही है और आपको पुअर एपिटाइट है। इसके अलावा चाइना, ये जो है बहुत ज़्यादा थकन हो रही है और ब्लड लॉस के बाद की जो वीकनेस होती है उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा काली फॉस, अगर तो आपको नर्वस वीकनेस है या आपको मेंटल एग्जॉशन है। इसके अलावा कैलकेरिया फॉस, अगर आपको जो है वो पुअर एब्जॉर्प्शन और इसके साथ आपकी बोन्स जो हैं वो भी वीक हो रही हैं तो ये उसमें बेस्ट होती है। डोज और मेडिसिन जो होती हैं वो सिलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होम्योपैथ से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल की बात करूँ और उसमें आपने जो है क्या करना है, अगर आप नेचुरली B12 इम्प्रूव करना चाहती हैं तो ये टिप्स फॉलो करें। जैसे आपने अपनी डाइट में क्या शामिल करना है, तो एग, मिल्क, योगर्ट, चीज़, फ़िश, चिकन। इसके अलावा अगर आपकी गट को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है तो प्रोबायोटिक्स, दही और जंक फूड को आपने कम करना है। लाइफस्टाइल टिप्स में आपने क्या करना है, जैसे कि प्रॉपर स्लीप, अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है, अपनी नींद आपने पूरी करनी है। तो आपने स्ट्रेस को इसके साथ कम करना है और स्मोकिंग और अल्कोहल से परहेज़ करें। तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम पर ट्रीट ना हो तो परमानेंट नर्व डैमेज भी हो सकता है। इसलिए सिम्टम्स इग्नोर ना करें, टेस्ट करवाएं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये विटामिन डेफिशिएंसी की सीरीज़ कैसी लगी। और इसके साथ इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विटामिन सी को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।